मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय हमें बाइबल के पवित्र वचनों को मनन करने के लिए दिया है और इन वचनों के माध्यम से हमें बहुतायत से आशीष प्रदान करना चाहता है। वचन में जाने से पहले आप सबों से मेरी अपील है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबों को मिल सके। आइए हम प्रभु के आशीषों को प्राप्त करने के लिए भजन संहिता अध्याय 32 के पद संख्या 1 से 7 का मनन करेंगे। इस भजन का शीर्षक है दाऊद का एक भजन, एक चिंतन। यह इस शीर्षक वाले 12 भजनों में से पहला है। यह निर्देश और चिंतन से भरा है। यह भजन स्वयं में दाऊद के जीवन में उस विशिष्ट अवसर के बारे में नहीं बताता है जिसने इस गीत को प्रेरित किया, जबकि भजन संहिता 51 में स्पष्ट रूप से दाऊद द्वारा बत्शेबा के साथ और उसके पति हित्ती ऊरिय्याह के विरोध पाप करने के बाद का लिखा गया था, जिसमें दाऊद अपने अपराधों के लिए शर्मिंदा होता है और पश्चाताप करता है और परमेश्वर से क्षमा प्राप्ति हेतु प्रार्थना करता है। वह भजन संहिता 51 का 13 में अपराधियों को परमेश्वर का मार्ग सिखाने का वादा करता है और वह भजन प्रतिज्ञा की पूर्ति हो सकता है। भजन 32 और भजन 51 एक साथ जुड़े हुए हैं। यह पश्चाताप का भजन है, लेकिन यह ईश्वर की कृपा के चमत्कारों में आनंदित एक छुड़ाए गए आत्मा का गीत भी है। पाप से निपटा जाता है, दुख को सांत्वना दी जाती है, अज्ञानता को निर्देश दिया जाता है। भजन संहिता 32 पद संख्या 1 से 2 में क्षमा किए गए पाप की आशीष का वर्णन करता है और दाऊद कहता है, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया हो और जिसका पाप ढांपा गया हो। धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कोई छल न हो। इस पद में दाऊद ने उन महान आशीर्वाद के बारे में बताया है कि जो उस पुरुष या स्त्री के लिए है जो परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त करता है। उसका पाप अब उजागर नहीं होता है, वह ढांक दिया जाता है। तब वह पुरुष या स्त्री कितना आनंदित होता है, कितनी खुशी का अनुभव करता है। उन्हें दोगुनी खुशियाँ मिलती हैं। उसके जीवन में खुशियों की बौछार होती है। उसके सामने आनंद ही आनंद होता है। भजन संहिता अध्याय 1 में आशीर्वाद पाने का तरीका बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि दुष्टों की सलाह पर नहीं चलना चाहिए, पापियों के मार्ग पर खड़े नहीं रहना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के वचन में आनंदित होना चाहिए। हर समय उस पर गहराई से विचार करना चाहिए। फिर भी अगर कोई ऐसा करने में विफल रहता है और पाप में गिर जाता है, तो भजन संहिता 32 आशीर्वाद पाने का एक और तरीका बताता है। पाप को पूर्ण रूप से स्वीकार करना और पश्चाताप करना। दाऊद को अपने जीवन में इस खुशी को, आनंद को, आशीर्वाद को अनुभव करने का बहुत अच्छा अवसर मिला। परमेश्वर के इस महान व्यक्ति, परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति ने फिर भी अपने जीवन में पाप के कुछ महत्वपूर्ण समय को देखा, अर्थात वह पाप में गिर गया, जिसे हम उसके आध्यात्मिक जीवन का पतन भी कह सकते हैं। दूसरा शमूएल अध्याय 11 में हम बत्शेबा
और हित्ती उरिय्याह के संबंध में दाऊद के पाप को देख सकते हैं। लेकिन नातान नबी द्वारा दाऊद को उसके पाप का एहसास कराने के बाद उसने अपने पापों को पूर्ण हृदय से स्वीकार किया और पश्चाताप किया और परमेश्वर से क्षमा याचना की। इसलिए दाऊद जानता था कि दोषी पापी होना कैसा होता है। वह पाप की गंभीरता को जानता था और यह भी जानता था कि वास्तव में क्षमा किए जाने पर वह व्यक्ति कितना आनंदित होता है, जिसे परमेश्वर कर्मों के बिना धार्मिकता प्रदान करता है। यदि दाऊद को केवल कर्मों के आधार पर न्याय किया जाता तो धर्मी परमेश्वर को उसे दोषी ठहराना चाहिए था। लेकिन यह परमेश्वर की महान अनुग्रह ही था कि परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा प्रदान करते हुए उसे धर्मी ठहराया। इसलिए वह दुगुनी खुशियों का अनुभव कर सकता है कि उसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप को ढांक दिया गया है। वह जानता था, जैसा कि पौलुस प्रेरित ने बाद में रोमियों की पत्रिका अध्याय 4 के पद संख्या 6 से 8 में कहा है, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। इस तरह दाऊद ने परमेश्वर की घोषणा द्वारा वास्तविक क्षमा की बात की है, ना कि केवल शोरगुल मचाने वाले विवेक को शांत करने या परमेश्वर के साथ काल्पनिक शांति की। भजनकार घोषणा करता है कि पाप की क्षमा, चाहे वह किसी प्रकार का हो, चाहे वह परमेश्वर के विरोध हो या मनुष्य के, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, चाहे वह जानबूझकर किया गया हो, चाहे अनजाने में किया गया हो या गलती से किया गया हो, सच्चे हृदय से स्वीकार करने और पश्चाताप करने पर परमेश्वर क्षमा प्रदान करता है। पश्चातापी और क्षमा किए गए पापी के लिए पाप और दोहरी जिंदगी का पिछला जीवन समाप्त हो जाता है। हम सभी ने दाऊद के मामले में देखा कि बत्शेबा के साथ घिनौना पाप में पड़ने के बाद उसने सच्चे चरित्र का प्रदर्शन शुरू किया। इस पूरी बात से यही सीख मिलती है कि ईमानदार बने। ईश्वर हमें ईमानदार बनाए। अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। ईश्वर के सामने अपने ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। ईमानदार धर्म रखना चाहिए। भजन संहिता 32 पद संख्या 3 और 4 ना स्वीकार किए गए छिपे हुए पाप के पीड़ा का वर्णन करता है, जिसमें दाऊद कहता है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरहट धूप कालके से झुर्राहट बनती गई। इन पदों में हम देखने पाते हैं कि जब क्षमा किए गए दाऊद को अपनी आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति याद आ गई, तब उसने अपने पाप को छिपाए रखा था और स्वीकार करने और पश्चाताप करने के बजाय चुप रहा। दोहरी जिंदगी और स्वीकार न किए गए पाप के तनाव ने उसे बूढ़ा, पीड़ित, सूखा और कमज़ोर महसूस कराया। इसमें कोई संदेह नहीं कि दाऊद को यह स्वीकार करने में देर हुई। फिर भी पीछे मुड़ने पर उसने समझा कि उसका दुख सीधे तौर पर अनसुलझे पाप और परमेश्वर के विरोध विद्रोह के उत्पीड़न से जुड़ा हुआ था। जब परमेश्वर अपना हाथ ऊपर उठाता है तो बहुत सहायक होता है, लेकिन जब वह दबाता है तो भयानक होता है। ऐसा लगता है दाऊद को अपने पाप के परिणाम, अपराध बोध और परमेश्वर के साथ
सच्ची संगति की कमी से पाप से ज़्यादा पीड़ा हो रही थी। आदर्श रूप से हम सभी पाप से बहुत दुखी हैं, लेकिन हमारे पापों के परिणाम के लिए पाप को स्वीकार करना और विनम्रता के बारे में बहुत कुछ कहा जाना चाहिए। दाऊद का सूखापन और दुख वास्तव में एक अच्छी बात थी। उन्होंने प्रदर्शित किया कि वास्तव में वह ईश्वर का पुत्र है और वाचा का ईश्वर उसे स्वीकार न किए गए पाप में सहज रहने की अनुमति नहीं देता है। जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में दुख या सूखापन का महसूस नहीं करता है, उसे समय और अनंत काल के लिए कहीं अधिक चिंता होती है। पवित्र आत्मा का कार्य परमेश्वर के पुरुष या स्त्री को उसके पाप और हृदय की कठोरता के बारे में समझाना है। उन लोगों की एक अनिवार्य पहचान है जो वास्तव में परमेश्वर के हैं। भजन संहिता 32 का 5वां पद पापों को स्वीकार करने और क्षमा की अच्छाई का वर्णन करता है। और दाऊद कहता है, मैंने अपना पाप तेरे सामने मान लिया है और अपना अधर्म न छिपाया। मैंने कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा और तो मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया है। यहाँ हम देखने पाते हैं कि दाऊद की पहली समस्या वह पाप था जो उसने बत्शेबा के साथ अनैतिकता किया और उसे छिपाने के लिए उसके पति की हत्या करवा दी। दाऊद की दूसरी समस्या वह दोहरा जीवन था जो उसने उन पापों को छिपाने के लिए जिया था। यह केवल तब था जब दाऊद पश्चाताप करने और दूसरी समस्या को समाप्त करने के लिए तैयार था। तभी परमेश्वर ने पहली समस्या को कृपा पूर्वक क्षमा कर दिया। क्षमा दाऊद के लिए तैयार थी और उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि वह अपने पापों की प्रकृति और अपराध के बारे में परमेश्वर से सहमत था। यह पाप स्वीकार करने में था। दाऊद के पाप स्वीकार करने से उसे पापों से क्षमा मिली, परमेश्वर के साथ संगति बहाल हो गई। दाऊद ने इस क्षमा को स्वीकार किया और अनुभव किया, वैसे ही जैसे उड़ा पुत्र ने स्वीकार किया और तुरंत क्षमा पा ली गई। यदि स्वर्गदूत किसी पापी की उदास आत्मा को सांत्वना देने के लिए स्वर्ग से उतरे तो वे इस उद्देश्य के लिए हमारे भजन में कही गई पंक्ति की बातों से अधिक प्रभावशाली कुछ नहीं कह सकते। भजन संहिता 32 पद संख्या 6 और 7 क्षमा किए गए लोगों के लिए आशीर्वाद, सुरक्षा और मार्गदर्शन के विषय में बताता है। यह जानते हुए कि परमेश्वर क्षमा करने वाले दया में इतना महान है, भक्तजन को परमेश्वर को खोजने का एक बड़ा कारण मिलता है। इस विश्वास के साथ कि पाप क्षमा पाया जा सकता है। दाऊद जानता था कि पाप के अपराध और दुख में डूब जाना क्या होता है और परमेश्वर उस संकट और अन्य संकटों में उद्धार कर सकता है। वह प्रार्थना करता है कि तू मेरा शरण स्थान है, तू मुझे संकट से बचाएगा, तू मुझे छुटकारे के गीतों से भर लेगा। एक शब्द को दूसरे पर रखते हुए दाऊद ने उस सुरक्षा पर गर्व किया जो अब उसे परमेश्वर के साथ संगति में और उसकी देखभाल के तहत महसूस हो रही थी। परमेश्वर स्वयं उसके छिपने का स्थान था, एक सुरक्षित आश्रय। एक अच्छे छिपने का स्थान में ताकत, समर्थ, सुरक्षा और शांति होती है, आसानी से दिखाई नहीं देती और विश्वसनीय होती है। आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि यीशु हमारा सुरक्षित शरण स्थान है। दाऊद को परमेश्वर के उद्धार के गीतों से घिरा हुआ सुरक्षा मिली, जो विजय के आनंद
और विश्वास में गाए गए थे। परमेश्वर को हमारे छिपने की जगह के रूप में देखना, प्रभु के घर में उनकी उपस्थिति में शरण पाने के विचार से जुड़ा हुआ है। भजन संहिता अध्याय 27 का 5 कहता है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिनों में अपने मंडप में छिपा रखेगा और तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। इसी तरह भजन संख्या 31 के 20वें पद में लिखा है, तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों को बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में रगड़े झगड़े से छिपा रखेगा। दुष्टों को बहुत दुख होंगे, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखता है दया उसे घेरे रहेगी। दाऊद को समझ आ गया कि दुष्टों की तरह जीना क्या है और उसके साथ आने वाला दुख क्या होते हैं। पश्चाताप करने वाले दाऊद को तब अपने चारों ओर परमेश्वर की दया का एक नया अनुभव हुआ। यह भजन विश्वास को आनंदित होने और दोगुना खुशी से चिल्लाने के लिए बार बार और सम्मोहक कारण देता है। भजन उचित रूप से परमेश्वर के लोगों को उन कारणों को याद रखने और प्रतिक्रिया देने के आह्वान के साथ समाप्त होता है। मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज का ये शुभ संदेश आप सबों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।